हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिपल लर्न स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम लोग ने जो बात करी उसके अंदर नंबर सिस्टम को लेकर अपन डिस्कशन कर रहे थे। जो स्टार्टिंग यूनिट था, सारे नंबर्स के बारे में मैंने बताया आपको, और इमेजिनरी नंबर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर हमारा डिस्कशन हुआ था। और कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर बात हुई थी हम लोगों ने। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में मॉडुलस के बारे में बात की थी। और मॉडुलस का मीनिंग क्या था? मॉडुलस का मीनिंग था कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में अपन शो कर सकते हैं। यानी कि ये आपके पास एक प्लेन है और इस प्लेन के अंदर एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ये अपना रियल एक्सेस है और ये अपना इमेजिनरी एक्सेस है। तो रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस जिस प्लेन में होता है उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब अपन ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, यानी कि z इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये एक पॉइंट की तरह काम करेगा। यानी कि एक्स कॉमा वाई, तो ये आपके पास एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट हो गया। यानी कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ज्योमेट्री के रूप में फॉर्मेट, मतलब पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। और जब हम किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मीट करते हैं, जब किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मीट करते हैं तो इसको कहते हैं अपन पोलर लाइन। और इसकी जो लेंथ होती है, पोलर लाइन की जो लेंथ होती है वो आर कहलाती है, यानी कि लेंथ ऑफ पोलर लाइन। और ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड आपके पास हो गया अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज द लेंथ ऑफ पोलर लाइन। एंड फिर अपन बात करते हैं कि जो पोलर लाइन एक्स एक्सिस मीन्स इनिशियल एक्सिस की बात करते हैं हम, इनिशियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, तो इनिशियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी ये वाला थीटा, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड अपन निकालते हैं tan इनवर्स माइनस वाई अपॉन एक्स मॉड्यूलस में। तो यहां पर सॉरी y अपॉन एक्स लेते हैं हम इसके अंदर, tan इनवर्स y बाय एक्स। tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन एक्स, इससे अपने पास थीटा आ जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय एक्स। अगर पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट के अंदर आपके पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा आपके पास ओनली थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपके पास पॉइंट आया है तो सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस थीटा। ये डिस्कशन अपना प्रीवियस क्लास में हुआ था, जिसके अंदर हमने इसके पे क्वेश्चंस भी किए थे और आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया था। अब अपन बात लेते हैं एक और टॉपिक को लेकर, और वो है अपना, आज नया टॉपिक लेंगे हम लोग, और वो है अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिट। तो क्यूब रूट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स जो होते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो बात की थी इस पर अपन एक डिस्कस करते हैं यहाँ पर। पहले तो अपन बात करते हैं रूट्स। स्क्वायर रूट में आपको मालूम है जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो यहां पर एक इक्वेशन सिस्टम होता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन ये कहता है कि जितना रूट होता है, जितनी पावर फ्रैक्शन में होती है, जैसे इसका मतलब है 16 की पावर 1/2, तो अगर अपने पास 16 की पावर 1/2 है तो उसके दो आंसर्स आएंगे हमेशा। और हमें मालूम है कि इसके दो आंसर्स जो होते हैं वो होता है पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 4। तो प्लस माइनस 4 इसका स्क्वायर रूट अपन कहते हैं। तो कोई भी स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो इसके आंसर्स होते हैं, अपने पास दो आंसर्स होते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं जैसे कि अगर मान लो कि
ये रूल होता है कि किसी की पावर, जैसे अपन बात करें 8 की पावर 1/3, तो ये क्यूब रूट कहलाएगा। तो क्यूब रूट के जो आंसर होने चाहिए वो आंसर 3 होने चाहिए। तो इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन क्या कहता है, जितनी पावर होती है, जैसे 1/3 जितना रूट्स होता है, nth रूट अगर है तो उसके n ही आंसर्स होते हैं, n रूट्स होते हैं उसके, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 आंसर आपके पास हैं। इसी प्रकार क्यूब रूट के अंदर आपके पास भी 3 आंसर्स होने चाहिए। लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ 8 जब बात आती है तो अपन 2 ही बात करते हैं। कोई पूछेगा क्यूब रूट ऑफ 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, तो ये अपना आंसर क्या आया, 3 इसका आंसर आ गया। लेकिन इक्वेशन के प्रिंसिपल क्या कहता है, इक्वेशन का प्रिंसिपल कहता है कि जितनी पावर होती है, जितने रूट्स होंगे उतने ही इसके आंसर्स होने चाहिए। तो उतने इसके आंसर्स के लिए हमें क्या करना है, उतने आंसर्स के लिए, यानी कि बाकी के 2 आंसर्स और हमारी है कि कौन से होंगे वो, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि बाकी के 2 आंसर्स क्या हो सकते हैं, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो रियल नंबर के मैथमेटिक्स पे बात कर रहे थे, तो रियल नंबर की मैथमेटिक्स के अंदर ये एक ही रूट्स होता है। तो बाकी के 2 रूट्स जो होंगे, जब अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है नंबर सिस्टम के अंदर, तो यानी कि बाकी के 2 रूट जो अभी तक हमारे सामने नहीं आए थे वो किस तरीके के होंगे, वो इसलिए सामने नहीं आए थे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं था, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम जानकारी रखते नहीं थे। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में जानकारी रखने के बाद, कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज होने के बाद, अब हम बाकी के 2 रूट इसके अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है वो हम मतलब रूट्स के किस तरीके से निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट तो हमेशा हमको मालूम है कि प्लस माइनस में आ जाता है। तो स्क्वायर रूट के बाद अगर अपन बात करते हैं तो क्यूब रूट नेक्स्ट स्टेप में आता है। तो आज हम क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो क्यूब रूट्स का एक रियल आंसर तो कोई भी बता सकता है, बाकी के 2 जो आंसर्स होते हैं वो आंसर्स क्या होने चाहिए, आज अपन उस पर डिस्कस करेंगे। तो अपन बात करते हैं आज, क्योंकि सबसे पहले बात करेंगे अपन 1 यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिट, यानी कि 1 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिट का तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिट। ठीक है, तो 1 की पावर 1/3, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिट। तो रूल के अकॉर्डिंग, इक्वेशंस के रूल के अकॉर्डिंग 1 की पावर 1/3 के 3 आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, कितने आंसर्स होने चाहिए, 3 आंसर्स होने चाहिए। पर यहां हमारे पास, क्योंकि हमको मालूम है कि इसका आंसर 1, एक तो हमें मालूम है, दिस इज द रियल रूट, बाकी के 2 और कहां है, तो बाकी के 2 हम पता करते हैं इसके लिए। तो इसमें फिर अपन इसको इक्वेशन में जाते हैं, हम कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। तो x इज इक्वल टू 1/1 की पावर 1/3, क्यूबिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों ओर घन करने पर, जैसे दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर घन करने पर क्यूबिंग बोथ साइड। तो x क्यूब इज इक्वल टू 1 और x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये बन गया, आपके पास एक इक्वेशन बन गया है, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स होते हैं a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इट मीन्स द फैक्टर ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां हम इसके फैक्टर करते हैं, x क्यूब x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज x इज इक्वल टू 1। और ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको मालूम है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स निकालने के लिए अपने पास एक श्रीधरा फार्मूला होता है, श्रीधराचार्य फार्मूला, माइनस बी
प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज द श्रीधराचार्य फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसका मतलब इसी फॉर्मूले से अगर अपन बात करते हैं तो a क्या है अपने पास, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एंड b क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज द 1. तो a इज 1, b is equals to also 1 and c is also the 1. According to the formula Sridharacharya, x is equals to minus 1 plus minus under the root b square, it means 1 square minus 4ac upon 2 into 1. It means minus 1 plus minus under the root 1 minus 4 upon 2. It means x is equals to minus 1 plus under the root minus 3 upon 2. तो under the root minus 3 it means this is the imaginary number, और इसको हम लिख सकते हैं minus 1 plus minus root 3 iota upon 2. तो आपने देखा कि 1 का जो क्यूब रूट था अभी तक जो आपने पढ़ा, जो आपने स्टडी किया होगा, वो आपने केवल 1 ही किया क्योंकि आपने रियल मैथमेटिक्स को पढ़ा था. अब हम कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो 2 और जो छुपे हुए थे इसके अंदर से, वो हमने इसमें से फाइंड आउट, यानी कि इनमें से बाहर निकाल लिया, 2 और रूट से निकाल लिए. तो अब 1 का क्यूब रूट आप कहेंगे कि द क्यूब रूट ऑफ 1 के 3 आंसर्स होते हैं, और 3 आंसर्स कौन कौन से होते हैं, 1 minus 1 plus root 3 iota upon 2, and third is minus 1 minus root 3 iota by 2. तो ये है आपके पास 3 रूट्स जिनको अपन कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिट. तो अब आपको ये याद रखना है बेटा, ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग. ये पूछे जाता है कई बार कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिट, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये याद करना है, ओरली याद करना है. अगर आपको क्विक आंसर चाहिए तो जितना जल्दी आपको आंसर, जैसे अपन कह रहे हैं कि ओरली आंसर चाहिए फटाफट जल्दी जल्दी, तो जो मैं बात आपको यहां लिखता हूं कि याद रखना है, उनको आप याद रखिएगा. तो जैसे ही जब भी यानी कि 1 की पावर 1/3 के रूट्स क्या होंगे आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, 1 minus 1 plus root 3 iota upon 2 and minus 1 minus root 3 iota upon 2. तो जब भी आपसे पूछा जाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिट, आप एक बात समझ लीजिए कि ये मैंने आपको चैप्टर को ऐसा ही नहीं करवा दिया कि यूं ही स्टार्ट करा दिया कोई से भी चैप्टर को लेकर. आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हर चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे के चैप्टर्स के लिए. जब अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो इन चैप्टर्स का यूज करते जाएंगे अपने ट्रिक्स के अकॉर्डिंग. तो इसलिए हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है. जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो आपको याद रखनी है. इनके ये जो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं इसका यूज अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जल्दी क्वेश्चन को करने के लिए भी करेंगे, इंटीग्रेशन में भी इसका यूज पॉसिबल होता है, और कई जगह इनका यूज होता है, वहां पर ये हमें टाइम बचाएगा और ये हमें ध्यान रखने होंगे. तो वो जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको ये याद होना चाहिए. यानी कि अब कभी भी आज की क्लास के बाद अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि क्यूब रूट ऑफ यूनिट क्या होते हैं, 1 की पावर 1/3 के आंसर्स बताएं, तो आप कहेंगे 1 minus 1 plus root 3 iota upon 2 and minus 1 minus root 3 iota upon 2. ये बात आपको याद रखनी है, और दोनों तरीके से याद रखनी है आपको. यानी कि अगर अपन बात करते हैं कि देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, इस टर्म को जैसे ही आप देखोगे वैसे ही आप कहोगे कि ये तो भैया 1 की पावर 1/3 का एक रूट है. या आप -1 माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा को जैसे ही देखोगे कभी भी कहीं नजर आता है तो आप कहोगे ये भी 1 की पावर 1/3 का एक रूट है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं. इट मींस यहां पर -1/2
√3/2 ऐसा कोऑर्डिनेट कहीं पे भी नजर आता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो ये बहुत काम करेंगे हमारे साथ। तो जैसा रूट यानी कि -1/2 √3/2 ऐसा कोऑर्डिनेट अगर आपको कहीं नजर आता है, आप समझ जाइएगा कि यह है 1 की पावर 1/3 का एक रूट है। और सेम थिंग अगर -1/2 -√3/2 अगर ऐसा कोऑर्डिनेट आपको नजर आता है तो आपको ये समझ जाना है कि हम बात कर रहे हैं 1 की पावर 1/3 क्या है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1 के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये आपको पहचानना है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, इन टर्म्स को आपको याद रखना है। आगे की बात करते हैं हम। अब नेक्स्ट लेते हैं कि तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 की पावर 1/3 इज 1 -1/2 प्लस √3/2 आयोटा एंड -1/2 -√3/2 आयोटा। ये अपने आंसर्स हो गए हैं। अब इनमें एक चमत्कार होता है। देखिए क्यूब रूट्स में बड़ा एक बेहतरीन रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन क्या होता है उस पर अपन डिस्कशन करते हैं। यहां पर -1/2 प्लस √3/2 आयोटा का होल, इसका अपन स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि अगर अपन इसका क्यूब करेंगे तो क्या आंसर आएगा? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि अगर अपन इसका क्यूब कर देंगे तो क्या आंसर आएगा। डायरेक्ट कोई पूछ ले कि -1/2 प्लस √3/2 आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू व्हाट? तो जवाब है 1, क्योंकि आपको मालूम है कि 16 का स्क्वायर रूट जब अपन ने बात की थी तो +-4 इट मींस द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड द स्क्वायर ऑफ -4 इज ऑल्सो 16। तो जिसका भी स्क्वायर रूट अपन निकालेंगे तो इसका मतलब अगर अपन क्यूब रूट निकाल रहे तो मतलब क्या हुआ, उसका क्यूब वही टर्म्स तो होगी। सिंपल है। अगर अपन आज इसका स्क्वायर रूट निकाला तो स्क्वायर रूट 4 आया तो मतलब इसका स्क्वायर 16 होना है। तो जब अपन ने इसका क्यूब रूट निकाला तो 1 का क्यूब अगर अपन करेंगे तो 1 ही आएगा, और ऑब्वियस है कि जब इसका क्यूब करेंगे तो भी 1 ही आएगा। आप क्यूब इस पे अप्लाई करके देख सकते हैं। और जब आप -1/2 -√3/2 आयोटा का क्यूब करेंगे तो भी आंसर 1 ही आएगा। क्योंकि 1 इसलिए आएगा बेटा, 1 इसलिए क्योंकि ये 1 के क्यूब रूट है। तो इनका क्यूब तो हमेशा 1 ही होता है। कई बार कंपटीशन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते, कई बार आया है बच्चा, एनडीए में भी आया, एयरफोर्स में भी आया कि होल पावर क्यूब इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क व्हाट। ऑप्शन आता है -1/2 -√3/2 आयोटा, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपने आंसर इज बी, क्योंकि 1 है इसका क्यूब रूट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर आपको यह याद रखना कि इसका क्यूब तो 1 होगा। अभी हमें क्या बात करनी है, इसके स्क्वायर को लेकर डिस्कशन करना है कि इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इट मीन्स -1/2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स √3/2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, 2a and b it means √3/2 iota. It means 1/4 minus iota square is -3/4 और माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया अपने पास, तो -√3/2 आयोटा। यहां आ गया -2/4 -√3/2 आयोटा, इट मीन्स ये आ गया -1/2 और -√3/2 आयोटा। आपने देखा, देखिए ये चमत्कार ही हो गया। यहां पर किस तरीके से हो गया बेटा, जब आपने -1/2 प्लस √3/2 आयोटा का स्क्वायर किया तो आपके पास स्क्वायर क्या आया, ये टर्म आई। और ये तो क्या है, ये तो आपके पास 1 का क्यूब रूट कौन कौन से थे, 1 के क्यूब रूट मैंने कहा था याद करने, 1 था,
एक -1 प्लस √3/2 आयोटा था, और एक -1/2 माइनस √3/2 आयोटा है। इट मीन्स ये तो इसका स्क्वायर करने पर ये टर्म आ गई, तो इसका स्क्वायर वापस से क्यूब रूट ऑफ एक रूट आया है, 1 का जो क्यूब रूट है उसका एक आंसर आया है। सेम थिंग क्या होता है कि अगर आप इसका -1/2 और माइनस √3/2 आयोटा का स्क्वायर कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा आएगा। बच्चों करके देख लेना, इसका स्क्वायर यही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्क्वायर एक दूसरा रूट और इस दूसरे रूट का स्क्वायर एक रूट, यानी कि अगर हम इसको सिंबलिक रूप से डिनोट करते हैं, जैसे कि रूट्स को अपन क्या करते हैं, अल्फा और बीटा के रूप में डिनोट करते हैं, तो अगर अपन ये कहें कि इफ द रूट्स ऑफ क्यूब रूट इज 1, यानी कि यहां अगर अपन बात करें कि 1 अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो अल्फा एंड बीटा अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करें तो इनमें जो रिलेशन होगा या तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर हो सकता है, और बीटा स्क्वायर और बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर हो सकता है। तो अल्फा और बीटा कॉमनली क्या होता है, अल्फा बीटा सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए रूट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो सभी प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रूट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है अल्फा बीटा। तो ये एक विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां अपन सिंबल को चेंज करते हैं और यहां एक सिंबल क्यूब रूट के लिए दिया जाता है और इसको अपन कहते हैं ओमेगा। दिस साइन इज कॉल्ड दी ओमेगा। तो यहां अगर अपन बात करें, ये ऐसा साइन है बेटा, इसको कहते हैं ओमेगा। दिस इज द जर्मन अल्फाबेट। जैसे अपने इंग्लिश की अल्फाबेट्स होती है ABCD, और हिंदी में क्या क्या कहना होता है, इसी प्रकार जर्मन अल्फाबेट्स होती है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसमें एक अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, दिस इज दी ओमेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमारा जो मीनिंग हुआ वो हुआ किस तरीके से हुआ हमारा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज, इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन ओमेगा से। ओमेगा इज -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, दिस इज दी ओमेगा। इसको अपन ने ओमेगा कह दिया। तो ऑब्वियस है कि जो नेक्स्ट रूट क्या है, -1/2 और माइनस √3/2, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, क्योंकि जब आपने इसका स्क्वायर किया था तो वो टर्म आ गई। तो इट मीन्स दिस इज दी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहां अपने पास क्या बात हो गई बेटा, यहां हो गया कि अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिट, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिट क्या आएगा, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिट, इट मीन्स 1 की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अब फाइनली आंसर क्या आ गया, द क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिट। अब आपका फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा का मान क्या होता है, तो ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। और ऑर्डर्ड पेयर में अगर अपन लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर याद करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसके यूजेस करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो अब समझ गए होंगे आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब हम बात करेंगे और इस तरीके का कोई टर्म आएगा तो आप सीधे कहां जाएंगे, ओमेगा के पास जाएंगे, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज दी -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, इट मीन्स -1/2 कॉमा माइनस √3/2। तो अभी आप लोगों ने देखा कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ ओमेगा, द क्यूब रूट ऑफ ओमेगा इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, and the value of omega square is -1/2 and माइनस √3/2 आयोटा। तो ये आपको बच्चों याद रखना है, वैल्यूज आपको याद रखनी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकाला था बच्चों, ये जो मैं बात बता रहा हूं वो अगर आप याद कर लेते हैं, जो बात मैं कह रहा हूं आपसे वो अगर आपको ओरली याद हैं तो आपसे यकीन मानिए कि आप जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको रफ वर्क की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप क्वेश्चन को देखेंगे और देखते ही आंसर पे टिक, आपका तुरंत आंसर पे क्लिक करेगा आपने, तो कैलकुलेशन से भी आप बचेंगे।
तो यहां जो बात मैं कह रहा हूं बेटा ढंग से समझे उसको, और जिसको मैंने कह दिया याद करना है वो याद करना है। और वो हमेशा याद करने का ये मतलब नहीं है कि जब अपन ने ये चैप्टर पढ़ा तब हमें याद है, और जब अपन ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, मतलब चैप्टर पढ़ के छोड़ दिया और 1 महीने के बाद जब अपन कोई नई चीज पढ़ रहे हैं और वहां अचानक से आपके पास क्या आ गया, अचानक से इस तरीके की टर्म आए तो आपको याद नहीं आया कि ये चीज कभी हमने पढ़ी भी थी क्या। और अगर ऐसा होता तो फिर हमारे पास कोई इलाज नहीं है बेटा। तो प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मतलब इसको छोड़ देना नहीं है, इसको आपको बार बार रिपीट करते रहना है, हर बार रिपीट करते रहना है कि ओमेगा की वैल्यू ये होती है 1। तो फिर आपको जब भी यूज होगा तो आपको काम में आएगा। जैसे मैंने आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की थी, मैं आपसे काई की बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की भी बात कर रहा हूं, यानी कि द्विघात समीकरण पढ़ते समय भी हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि हमें यह मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये याद रख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये इक्वेशन याद कर लो बेटा, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर जल्दी से क्वेश्चन करने होते हैं तो वो बड़ी ऊट पटांग सी इक्वेशन नहीं देते हैं। कुछ ऐसी इक्वेशंस होती है, जैसे ये इक्वेशन कई बार काम करेगी हमारे लिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा कर देगी। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब इसके रूट की बात की जाएगी, व्हाट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जैसे ही देखोगे वैसे कहोगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जब भी आप देखेंगे तो ये इक्वेशन कभी कभार ऐसे भी आती है मेरे बच्चों, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कई बार ऐसे भी आती है। तो z क्या आएगा, तो द वैल्यू ऑफ z1 इज इक्वल टू ओमेगा एंड z2 इज ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर में चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी यूज होगी तब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, और ओमेगा स्क्वायर आपको याद आना चाहिए। तो बात समझ में आ गई। आज के लेक्चर के अंदर आपको क्या याद रखना है, आज के लेक्चर में आपको किसी का भी पहला रूल ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन का रूल होता है कि जितनी पार उतने आंसर्स होते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन, यानी कि अगर किसी इक्वेशन में 4 पावर्स हैं तो उसके 4 आंसर होते हैं, 4 रूट्स होते हैं। ठीक है, वो इक्वेशन सिस्टम जब अपन पढ़ाएंगे तो उसमें और अपन बात करेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब क्यूब रूट के लिए 3 ही आंसर्स होने चाहिए थे जब तक हमने एक ही पढ़ा था, क्योंकि हम रियल के बारे में बात कर रहे थे। आज हमने कॉम्प्लेक्स भी पढ़ लिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो छुपे हुए थे उनको हमने निकाल लिया। और आज के बाद जब भी अपन बात करेंगे कि 1 की पावर 1/3 का मतलब, तो आप कहेंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज -1/2 प्लस √3/2 आयोटा एंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। ओके, और कभी भी इक्वेशन आएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन की बात करेंगे तो व्हाट इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। मैं पूछूंगा आपसे क्लासेस के अंदर, जैसे जैसे मेरी आगे क्लास आगे रन होती जाएगी, मैं बैक क्लासेस के बारे में आपसे पूछूंगा, डिस्कस करूंगा, आप कमेंट में डालेंगे, आप बताएंगे मुझे चैट करके कि भाई ये आपके आंसर सही है या गलत, देखते कितना याद रहता है आप लोगों को। तो ये आई अपने पास के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम बात एक और लेते हैं इसके अंदर कि तो 1 ओमेगा स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गई, उसके रूट्स हो गए। और अब अपन एक और बात करेंगे इसके बारे में, और वो ये है कि ओमेगा की पावर, अगर अपन बात करें कि जैसे 1 -1/2 प्लस √3/2 आयोटा और -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ये रूट्स हो गए। अगर हम इनको ऐड कर लें, सभी को ऐड कर लें, -1/2 √3/2 आयोटा प्लस -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, अगर हम इनको ऐड कर लेते तो √3/2 हाफ और हाफ इज 1 से 1 कैंसिल हो गया, दैट इज 0। तो 0 आया, इट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमेशा आपके पास 0 होता है। तो नेक्स्ट आपको जो याद रखना है द रिलेशन और ओमेगा, द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ 1, क्यूब रूट्स ऑफ 1।
तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है क्यूब रूट ऑफ 1 के बीच में 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कहलाता है बेटा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑलवेज 0, यानी कि इन तीनों का एडिशन हमेशा 0 होता है। इट मीन्स क्या क्या कंक्लूजन निकला, इट मीन्स हमारा कंक्लूजन निकलता है कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इट मीन्स 1 plus omega square is equals to minus omega. It means omega plus omega square is equals to minus 1. तो हमारा आंसर, ये तीनों रिजल्ट आपको याद करने हैं और ये रिजल्ट आपको याद करना है, ठीक है बेटो। 1 plus omega square is equals to 0, 1 plus omega is equals to minus omega square, 1 plus omega square is equals to minus omega, and omega plus omega square is equals to minus 1. नेक्स्ट हम बात करें तो अभी हमने बात की थी कि जब अपन ने -1/2 प्लस √3/2 आयोटा का क्यूब किया था, तो क्यूब हमने किया नहीं, और वैसे ही मैंने आपको बताया कि जब आप क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, तो व्हाट इज द a प्लस बी होल क्यूब ऑफ a प्लस बी से, इस फॉर्मूले से अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जब आप इसको इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो ऑब्वियस है कि 1 आना है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि अपन ने 1 का जब क्यूब रूट निकाला है तो 1 ही आएगा, तो यह 1 आएगा। तो इट मीन्स इसका क्यूब 1, इट मीन्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द सेकेंड रिलेशन जो आपको याद रखना है। तो फर्स्ट रिलेशन इज, पहले तो आपको ओमेगा की वैल्यू, नेक्स्ट 1 plus omega square is equals to 0, next omega cube is equals to -1। अभी देखें ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 इट मीन्स ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब इज 1, इट मीन्स ओमेगा इंटू 1, इट मीन्स ओमेगा। तो द पावर ऑफ ओमेगा की पावर 4 इट मीन्स ओमेगा। फिर ओमेगा की पावर 5, तो ओमेगा की पावर 5 इट मीन्स ओमेगा की पावर 4 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की पावर 4 मीन्स ओमेगा, या ओके ओमेगा की पावर 4 या ओमेगा क्यूब, सॉरी, इस तरीके से डील करते हैं इसको अपन। ओमेगा की पावर 5 इट मीन्स ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, और द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब इज 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर 5 इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 6 इट मीन्स ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, इट मीन्स अगेन 1। तो ओमेगा क्यूब इज 1 स्क्वायर इट मीन्स 1। तो आपने देखा कि इसको अपन कह सकते हैं कि ये एक आवर्ती यानी कि पीरियोडिक हो गया, ये कि आपके पास वापस से रिपीट होने लग गई वैल्यू 1 तो इसमें कंक्लूजन ये निकला कि ओमेगा की पावर 3n जो है वो 1 होगा, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 है तो ओमेगा आंसर आ जाएगा, और ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 है तो इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा की पावर 3n, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर। कुल मिलाकर बात यह है कि ओमेगा की कोई भी पावर आकर आती है हमारे पास, तो उसमें हमें 3 का डिवाइड करना है। 3 का डिवाइड अगर पूरा चला गया तो इट मीन्स 1 आंसर आएगा, 3 का डिवाइड देने पर अगर 1 रिमाइंडर आया तो ओमेगा आएगा, और 2 रिमाइंडर आया तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर जैसे ओमेगा की पावर 16 हमें निकालना है, तो ओमेगा की पावर 16 यानी कि हमने किसका डिवाइड करा, 5 का डिवाइड करा, सॉरी 3 का डिवाइड करा, 3 5 15, तो रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 3 5 15 एंड ये ओमेगा, तो इट मीन्स ये तो आ गया 1 और यहाँ आ जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 16 जो है वो आपके पास हो गया 1। तो अभी जैसे ओमेगा की पावर 27, तो ओमेगा की पावर 27 इट मीन्स, क्योंकि 27 में 3 का पूरा डिवाइड जाएगा इट मीन्स 1। ओमेगा की पावर 38, तो ओमेगा की पावर 38 में अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 11, सॉरी 3 1 3 और 3 2 2 रिमाइंडर बचेगा, इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा अपने पास।
तो इस तरीके से अपन ओमेगा की कोई भी पावर होगी तो उसमें अपन 3 का डिवाइड करेंगे और 3 का डिवाइड देखेंगे फिर उसके अंदर कि अगर पूरा डिविजिबल है तो 1 रिमाइंडर आया तो इट मीन्स ओमेगा, एंड 2 रिमाइंडर आया इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली ये बात हमारी ओमेगा को लेकर हुई, डिस्कस हुआ, क्यूब रूट के बारे में बात हुई कि किस तरीके से अपना क्यूब रूट होता है। अभी ओमेगा की पावर 3n इज इक्वल्स टू 1, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 इट मीन्स ओमेगा, ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ये अपने रिजल्ट्स आपको ओरली याद रखने हैं, और वैल्यू ऑफ ओमेगा की -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, एंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर -1/2 √3/2 -1/2 माइनस √3/2। ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ आपके पास आ गई है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी। और एक और बात आपको, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आप एक लिख लेना नोटबुक के अंदर ये सारी बातें को। इसके जो रूट्स कभी भी आएंगे, इक्वेशन जब भी आएगी तो आपको याद रखना है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये अपना बात हुई। अभी ओमेगा को लेकर और डिस्कशन हमारा बाकी है। अभी हमें ये मालूम है कि क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहली बात अपन ये करें कि क्यूब रूट तो 8 का भी होता है, क्यूब रूट 27 का भी होता है, क्यूब रूट तो बहुत के होते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 8 के भी 3 ही आंसर्स होंगे क्या? बिल्कुल 3 ही आंसर्स होंगे। किसी का भी क्यूब रूट हो तो किसी का भी क्यूब रूट होंगे, उसका मतलब उसके आंसर तो 3 ही होंगे, क्योंकि रूल कहता है कि 3 जितनी पावर्स होती है उतना आंसर्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग किसी का भी अगर क्यूब रूट है, कोई भी नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसके 3 ही आंसर्स होंगे। एक तो रियल होगा और बाकी 2 इमेजनरी होंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स होंगे। तो वो अब बात ये आती है कि तो सबके लिए इतनी सारी बातें करनी पड़ेगी अपने लिए, 8 के लिए भी 27 के लिए भी। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि सबके लिए अपन इतना पूरा मैटर अपन पढ़े। 1 के लिए पढ़ लिया तो इसका मतलब सभी के लिए पढ़ लिया। तो अब आप पूछेंगे कैसे भी 1 के लिए पढ़ लिया तो 8 का कैसे हो जाएगा, 27 का कैसे आ जाएगा? तो ये सब के लिए आ जाएगा। जैसे अगर अपन को मालूम हो कि भाई 1 रुपीज़ के अंदर इतनी क्वांटिटी के अंदर मान लो कुछ मैंगोज आते हैं, तो अब 1 रुपया, अब 100 रुपीज़ के लिए बोलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 50 रुपीज़ के लिए बोलेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 की अगर काउंटिंग मालूम है तो बाकी सबके अपन काउंटिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं बोलूँगा कि व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहां आपके पास आ जाएगा 2 ओमेगा। और अगर अपन इसको, ये तो सिंबल हो गया, अगर आप इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहता है ओरिजिनल वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। तो इट मीन्स 2 -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा, ये आपके पास 8 का क्या हो गया, क्यूब रूट्स हो गए। अगर अब आपसे कोई पूछ लेगा कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ -8, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ -8, तो -8 के क्यूब रूट को हो गया -2 -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा। इट मीन्स -2 प्लस 1 माइनस √3 आयोटा
और 1 प्लस √3 आयोटा। बेटा ये जितनी बात मैं आपको बताता जा रहा हूं, ये आप ये मान लीजिए कि ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्लास जो मेरी होगी वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती जाएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, अभी हो सकता है टाइम ज़्यादा लगता है, पर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे टाइम शॉर्ट होते जाएंगे। यानी कि हम इनका यूज़, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यूज़ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनमें भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कर सकते हैं, और कई जगह इनका यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हमें ये हमेशा याद रखने हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अपन बात करें 27 का क्यूब रूट क्या आएगा, तो 27 का क्यूब रूट आएगा अपने पास 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। और अगर आपको वैल्यूज़ में चाहिए तो ओमेगा की वैल्यू रख के जो भी आपका आंसर आ जाएगा। -1 की पावर 1/3 क्या आएगा, -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यूज आएंगी। तो ये अपने पास बात हुई किसके बारे में, क्यूब रूट्स के बारे में बात हुई। अब आपके क्लियर हो गया होगा कि क्यूब रूट अब जब भी अपन फाइंड आउट करेंगे तो किस तरीके से अपन क्यूब रूट्स फाइंड आउट करते हैं और क्या क्या आपको याद रखना और किस तरीके से अपने इसका वैल्यू निकाला। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे के डिस्कशन करेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी लेंगे। आज अपन क्वेश्चंस नहीं ले रहे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चंस लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको याद बहुत कुछ करना है, बार बार प्रैक्टिस करके इसको याद रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू। आप लोग ध्यान रखें अपना और खूब पढ़ें, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इन क्लासेस को अच्छे से देखते रहे, रेगुलर ट्रिपल लॉइन क्लासेस को, और इसका पूरा लाभ लें। अभी तक तीनों आपको पता है, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ्स तीनों आपके पास रेगुलर क्लासेस अब देने की पूरी कोशिश करते रहेंगे हम लोग, और रेगुलर आपको मिलती भी जाएगी जैसे भी तैसे है। आजकल वो थोड़ा सा टाइम हमको लगता है, कभी कभार थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि अभी हमारा जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है कैडेट के नाम से, तो वो कैडेट के लिए भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रयास करने होते हैं। तो इस वजह से कभी कभार हमारी स्किप होती है क्लासेस, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि रेगुलर आपको क्लासेस दें, ताकि आप दूर से भी ये हमारी सारी बातें सीख सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।